बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एत नंबर 171 ਤੇ ਸੂਰਾ ਅਨ-ਨਿਸਾ। ਇਹ ਤਿਲਾਵਤ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਫਹੀਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲਾਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲਾਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੋ ਵਿਲਾਗ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अहले किताब से मुराद ईसाई हैं और गुल्लू के माना है किसी चीज़ की तायद व हमायत में हद से गुजर जाना। यहूदियों का जुर्म ये था कि वो मसीह के इनकार और मुखालफत में हद से गुजर गए, और ईसाइयों का जुर्म ये था कि वो मसीह की अकीदत और मोहब्बत में हद से गुजर गए। असल में लफ्ज़ कलमा इस्तेमाल हुआ है। मरीम की तरफ कलमा भेजने का मतलब ये है कि अल्लाह ने हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के रहम पर यह फरमान नाज़िल किया कि किसी मर्द के नुतफ़े से शराब हुए बगैर हमल का इस्तक़रार कबूल कर ले। ईसाइयों को इब्तिदा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बेपदर का यही राज बताया गया था, मगर उन्होंने यूनानी फ़लसफ़े से गुमराह होकर पहले लफ्ज़ कलमा को कलाम या नुतक लोग का हम मानी समझ लिया। फिर इस कलाम नुतक से अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़त कलाम मुराद ले ली। फिर ये क़यास कायम किया कि अल्लाह की इस ज़ाती सिफ़त ने मरीम अलैहिस्सलाम के बतन में दाखिल होकर वो जिस्मानी सूरत अख्तियार की जो मसीह अलैहिस्सलाम की शक्ल में ज़ाहिर हुई। इस तरह ईसाइयों में मसीह अलैहिस्सलाम की उलूहियत का फासिल अक़ीदा पैदा हुआ और इस गलत तसव्वुर ने जड़ पकड़ ली कि खुदा ने खुद अपने आप को अपनी अदली सिफ़ात में से नुतक़ो कलाम की सिफ़त को मसीह की शक्ल में ज़ाहिर किया है। यहाँ खुद मसीह अलैहिस्सलाम को रूह मिन हो, खुदा की तरफ से एक रूह कहा गया है, और सूरा बकरा में इस मज़मून को यूँ अदा किया गया कि अय्यदना बिरूहुल कुद्स, हमने एक पाक रूह से मसीह की मदद की। दोनों बातों का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम को वो पाकीज़ा रूह अता की थी जो बदी से नाशना थी, सरासर हकानियत और रास्तबाजी थी, और असरता फजीलतों के खिलाफ थी। यही तारीफ़ आन जनाब की ईसाइयों को बताई गई थी, मगर उन्होंने इसमें भी गुल्लू किया। रूह मिन अल्लाह को ऐन रूह अल्लाह करार दे लिया, और रूह और कुदस होली गोश्त का मतलब ये लिया कि वो अल्लाह ताला की अपनी रूह मुक़द्दस थी जो मसीह अलैहिस्सलाम के अंदर हुलूल कर गई थी। इस तरह अल्लाह और मसीह के साथ एक तीसरा खुदा रूहुल कुद्दस को बना डाला गया। ये ईसाइयों का दूसरा ज़बरदस्त गुल्लू था जिसकी वजह से वो गुमराही में मुब्तला हुए। लुत्फ़ ये है कि आज भी अंजील मत्ती में ये फ़िक्रा मौजूद है कि फ़रिश्ते ने इसे यानी यूसुफ़ नजार को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि यूसुफ़ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो इसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। बाब आयत नंबर 120 बाब नंबर 1 आयत 20। यानी अल्लाह को वहाद ला मानो और तमाम रसूलों की रिसालत तस्लीम करो, जिनमें से एक रसूल मसीह भी हैं। यही मसीह अलैहिस्सलाम की असली तालीम थी और यही अमर हक़ है जिसे एक सच्चे पैरों मसीह को मानना चाहिए। यानी तीन अदाओं के अक़ीदे को छोड़ दो और खा वो किसी शक्ल में तुम्हारे अंदर पाया जाता हो। हकीकत यह है कि ईसाई बजक वक्त तौहीद को भी मानते हैं और तसलीस को भी। मसीह अलैहिस्सलाम की शरई अक़वाल जो अनाजील में मिलते हैं, इनकी बिना पर कोई ईसाई इससे इनकार नहीं कर सकता है खुदा बस एक ही खुदा है और इससे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। इनके लिए ये तस्लीम किए बगैर चारा नहीं है कि तौहीद असल दीन है, मगर वो जो एक गलत फहमी इब्तिदा में इनको पेश आ गई थी कि कलाम अल्लाह ने मसीह की शक्ल में ज़हूर किया और रूह अल्लाह ने इसमें हलूल किया। इसकी वजह से उन्होंने मसीह की रूहुल कुद्दस उलूहियत को भी खुदावंद आलम की उलूहियत के साथ मानना खाम खा अपने ऊपर लाज़िम कर लिया।
इस ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम से इनके लिए ये मसला एक नाकाबिल हल किस्तान बन गया। और अकीदा तौहीद के बावजूद अकीदा तसलीस को और अकीदा तसलीस के बावजूद अकीदा तौहीद को किस तरह निभाएँ। तकरीबन 1800 बरस से मसीही उलमा इस खुद पैदा करदा शक मुश्किल को हल करने में तरफ पा रहे हैं। बीसियों फिरके इसी मुख्तलिफ तवीज़ात पर बने हैं। इसी पर एक ग्रोह ने दूसरे की तकफीर की है। इसी के झगड़ों से कलीसा पर कलीसा अलग होते चले गए और इसी पर इनके सारे इल्म कलाम का ज़ोर सरफ हुआ है। हालांकि ये मुश्किल ना खुदा ने पैदा की थी और ना इसके भेजे हुए मसीह ने, और ना इस मुश्किल का कोई हल मुमकिन है कि खुदा तीन भी माने जाएं और फिर वाहदीन भी करार रहे। इस मुश्किल को सिर्फ इस गुल्लू ने पैदा किया है और इसका बस यही एक हल है कि वो गुल्लू से बाज आ जाएं, मसीह और रूह अल कुद्दुस को उलूहियत का तखय्युल छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह को इलाह वाहिद तस्लीम कर लें और मसीह को सिर्फ उसका पैगम्बर करार दें, ना कि किसी तौर पर शरीक फिल अलूहियत। बाखरदामन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब कुरान पाक पढ़े और जिन मुसलमान सुनत रहा फरमाए और हमेशा मेरा सन कुरान पाक तर्जुमे पढ़ी उसमें समझने और उससे अमल करने तौफीक अता फरमा और हमेशा मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से चलने की तौफीक अता फरमा और रोएगा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात दे कुरान पाक की साथ साडी बख्शिश और मग़फ़िरत में